हम लोग अब आज मैंने सीधा घर से रिकॉर्ड नहीं किया, सीधा मैं यहीं पे आ गया। आप सीधा अंदर चलते हैं और सीट लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, ये देखो कितनी ज़्यादा। सीट पे आके मैं बैठ गया हूँ। हमें थोड़ा तेज़ नहीं बोलूँगा। अब सीधा रामलीला देखते हैं। अभी तो ज़्यादा वो अभिनंदन चल रहा है। अब सीधा रामलीला स्टार्ट हो जाओ, आपको दिखाऊंगा। रामलीला का बढ़ता हुआ परिवार जो करीब 250 से 300 लोगों का पहुंच गया है। मैं महाराज जनक जी ने महाविश्वामित्र के लिए संदेशा भेजा। लाइए, मुझे दीजिए। गुरुदेव, जनक जी का संदेश आया है। पुत्र राम, संदेश में क्या लिखा है, जरा हमें पढ़कर सुनाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। महर्षि विश्वामित्र के चरणों में जनक का प्रणाम। महाराज, आपके आशीर्वाद से सेवक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, जिसमें देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर आप जनकपुर पधार कर बंधु को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका सेवक जनक। शांत और मायूस क्यों है? यहाँ इतनी उदारता का क्या कारण है गुरुदेव? इस वीरांगी और मायूसी का कारण वह पत्थर की शिला है, जो किसी समय एक सुंदर स्त्री हुआ करती थी और आज अपने पति गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से श्रापमुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो गुरुदेव, हमें भी इनकी शिला बनने की कथा सुनाइए और इन्हें श्राप मुक्त करने का कोई उपाय भी सुझाइए। अवश्य पुत्र राम, अवश्य। सुनो बेटा, यह स्थान किसी समय पक्षियों की मधुर ध्वनि से चहकता था। यहाँ उनकी भार्या अहिल्या अति सुंदर एवं पतिव्रता नारी। ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या गौतम ऋषि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दोनों का जीवन सुख शांति से बीत रहा था। एक दिन का राजा इंद्र भ्रमण करता हुआ इस और आया। जहाँ गौतम ऋषि के साथ अहिल्या को देख उसकी सुंदरता पर मोहित हो
और विचारने लगा, यदि यह स्त्री मेरे आधा जाए तो स्वर्ग के मोतियों में एक मोती और जुड़ जाए। इसी लालसा में इंद्र ने माया रचाया, जिससे अर्धरात्रि का समय प्रातः काल सा व्यतीत होने लगा। अज्ञानतावश गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया। ऋषि का भेष बनाया और आश्रम में चले आए, जहां उन्होंने अहिल्या के साथ वह विचार किया। परंतु कुछ समय बाद ही गौतम ऋषि वहां लौट आए। अहिल्या चकित हो गई। इंद्र ने स्थिति को भांपा और वहां से भाग निकला। क्रोधवश गौतम ऋषि ने अहिल्या को अपने क्रोध का निशाना बनाया और उसे श्राप दिया, जा तू पत्थर की हो जा। श्राप को स्वीकार कर अहिल्या अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगे। तब ध्यान शक्ति से गौतम ऋषि ने सारी परिस्थिति का पता लगाया और उसे वरदान दिया कि जब रघुकुल में राम अवतार होंगे, वो एक दिन यहाँ आएंगे तो उनके जन्म द्वारा तेरा उद्धार होगा। कहिए देवी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव त्रिलोचन भगवय जनक का सादर प्रणाम। कल्याण हो राजन, चिरंजीवी भव। आपने जनकपुर में पधार कर अपने इस दास का मान बढ़ाया है। ये आपका दास आपका सदैव ऋणी रहेगा। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। गुरुदेव, आपके संग ये दो राजकुमार कौन हैं? राजन, यह राजकुमार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुकुमार हैं। ये ज्येष्ठ पुत्र राम और ये अनुज पुत्र लक्ष्मण हैं। गुरुदेव, आप इन दोनों राजकुमार को लेकर स्वयंवर में जरूर आए। अवश्य राजन। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे और अतिथियों को निमंत्रण देना है, मुझे आज्ञा दीजिए।
प्रणाम महाराज। पहले पधार रहे हैं महाराज चंद्रभान।
सावधान सावधान मित्र नरेश महाराज जनक पधारे हैं। नंदिनी सुकुमारी सीता पधार रही है। राजा जनक का एक प्रण मिथ्या नहीं होगा कथन, है शूरवीर के सत्य कथन। बीच सभावित सदुत्थरा जो भी करे इसका भंजन, सिया मिले सम्मान मिले, राजा के प्रण का हो पालन।
आइए महाराज। लंकाधिपति त्रिलोक विजयी रावण धूम है लोको और लोकों में मेरी तलवार की गूंजती है देश में आवाज जय जयकार की। पल रहे हैं जल पवन यमराज रक्षा में मेरी देवता दिक्पाल सब रहते हैं सेवा में मेरी। बोलो चरण के बोलो चरण के बोलो चरण के ऐसा विलंब निमंत्रण लिखकर अगर हवा में उड़ा देते तो इस पवन की क्या मजाल जो निमंत्रण मुझ तक न पहुंचाता। निमंत्रण लिखकर यदि समुद्र में बहा देते तो इस समुद्र देव की क्या मजाल जो निमंत्रण मुझ तक न पहुंचाता। कर सकता नहीं कोई भी इस काम को अपने दिल से निकाल दो इस ख्याल खयाम को। जब मैंने कैलाश उठाया था तो महादेव स्वयं कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे। तो इस धन्य की क्या विशाल ये तो दिन के समान है मेरे लिए। तेरी पुत्री कौमवती को मधु दैत्य हर ले जा रहा है। मेघनाथ क्या कर रहा है? मेघनाथ तपस्या में लीन है। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण गहरी निद्रा ले रहा है। ओह, मैंने तो यहाँ आने में बड़ी भूल कर दी। चैन तो सेठे याद रख एक दिन मैं तुझे लंका की पटरानी अवश्य बना के रहूंगा। बोलो जय के कुमार राम और
लक्ष्मण सहित सभा में पधार रहे हैं। आइए महाराज, अब आप आइए। आइए महाराज, तुमसे ना हो पाएगा। आइए महाराज, अब आप प्रयास कीजिए। आइए महाराज, अब आपकी बारी है। आइए महाराज, अब आप अपना जौहर दिखाएं। आइए। नहीं हो पाया तो धोखा बता रहे हैं। आइए महाराज, अब आप प्रयास कीजिए। आइए महाराज। लज्जा करो, लज्जा करो। छाती उभार कर चलने वाले वीरों, लज्जा करो।
यदि ज्ञात पहले होता तो ये बेबसी ना होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, ये जग हंसी ना होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, मान हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करे हम, प्रस्थान करो। दुख दिया हमें है दादा ने, सीता सुकुमारी का विवाह। लिखा ही नहीं विधाता ने, प्रकट हो चुकी है वीरता इस वीर बंदर की, ना जिसमें नाम को डर है, गरज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी हमने, वचन हो चुका पूरा। चलो देख कर जाओ, प्रणव हो चुका पूरा। बस राजा जनक, बस राजन होकर इस कदर ज्ञान और भगवान, एक छोटी सी बात पर वीरों का अपमान। तू बिना विचारे कहते हो, ये वचन तुम्हारे सीखे हैं। करते हैं घायल हृदय को, बच्ची है बाण सलीखे हैं। एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी से सबको अपमानित कर डाला, केवल इनकी नादानी से। सच्चे वीर, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का काम नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए यह उचित होने क्या डाली, ये वाक्य हृदय में चुनते हैं, ये पृथ्वी पीड़ा से खाली। शांत हो जाओ भैया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ना मुझे गंवारा है कृपा गुरु चरणों की, बलोर प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। दोष भंगवे की क्या बिसात, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले दूर सितारों को। राजा जनक ने जो भी कुछ कहा है, कायरों के लिए कहा है। तुम शांत हो जाओ। हे राम, सभा के शांत वातावरण को देखो। जनक की डूबती हुई निराशा को देखो। अब तुम उठो। जनक परितापा, दशा दिशाओं के दिग्गजों, सावधान! अब श्री रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन करने आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो पृथ्वी डगमगा जाए, कहीं ऐसा न हो चांद तारे अपना रास्ता छोड़कर भाग जाए। इसलिए आप सभी अपने स्थान पर सावधान रहना, और मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूं। तेरा आसरा
चला मैं करने काज, हे ईश्वर रखियो मोरी इस भरी सभा में लाज। गुरु ही प्रणाम चढ़ावत कई चतगार